सीज के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि लोकी और नॉर्मन ऑसबॉर्न मिलके जो है वॉलस्ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए वे खतरनाक किस्म का इंसिडेंट क्रिएट करवा देते हैं। और वहीं पे जो है ऑसबॉर्न अब फैसला कर लेता है कि अब उसको एक मौका मिल गया है एसगार्ड को इन्वेड करने के लिए, और वहीं पे वो अपनी फोर्सेस को रेडी करता है, जिसमें वो एरीज गॉड ऑफ वॉर को झूठ बोलता है कि लोकी ने जो है एसगार्ड के ऊपर कब्जा कर लिया और इसीलिए हम उसको इन्वेड कर रहे हैं। तो इसी तरह वहाँ पे एरीज उसकी बात मान लेता है और वो सारी की सारी फोर्सेस को गैदर करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि एसगार्ड के ऊपर ऑसबॉर्न अपनी सारी की सारी फोर्सेस लेके पहुंचता है, जहाँ पे सेंट्री एसगार्ड को बर्बाद करने की कोशिश करता है और थॉर से मुकाबला करता है। लेकिन वहीं पे ऑसबॉर्न आता है और थॉर के ऊपर अपनी सारी की सारी शक्तियों को बरसाना शुरू करता है, जिसकी वजह से थॉर वहां पे नॉकआउट हो जाता है। अब आगे over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हम सीज ऑफ एसगार्ड फेज 2 के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहां पे इस वक्त सारी की सारी फोर्सेस आपस में गुत्तम गुत्ता हो रही हैं, चाहे वो हैमर एजेंट्स इनिशिएटिव के लोग हो या डार्क एवेंजर्स की टीम ही क्यों ना हो। लेकिन वहीं पे बाल्डर एरीज से मुकाबला कर रहा होता है तलवार के जरिए और कहता है कि एरीज आखिरकार तुम एक्सप्लेन करो कि गॉड ऑफ वॉर के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहीं पे एरीज बोलता है कि मुझे आज यहाँ पे खून बहाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है बाल्डर, लेकिन ये जो कुछ भी है ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम ही इसको अपने दरवाजे तक लेकर आए हो। तो वहीं से बाल्डर बोलता है कि आखिरकार तुम ये किस किस्म की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो कहता है कि ये मैं सब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने डार्कनेस को यहाँ पे पलने दिया है। मैं यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ थ्रोन ऑफ ओडिन के बारे में कि उसका कैसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम लोगों ने थॉर को यहाँ से कास्ट आउट कर दिया, उसको एसगार्ड से बाहर भेज के एसगार्ड को लोकी जैसे पागल आदमी के हाथों में सौंप दिया है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग ये सारे के सारे तमाशा खामोशी से बैठ के देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे? तो वहीं से बाल्डर बोलता है कि तुम जो बोल रहे हो वो आधा सच है। तो एरीज बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। तो कहता है कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो वहीं से एरीज बोलता है कि ये हमारा डिसीजन है और एसगार्ड कभी भी मिडगार्ड के ऊपर बिलोंग नहीं करता था। तो वहीं से बाल्डर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी हमारे फादर की हमेशा से ख्वाहिश थी कि एसगार्ड इस मिडगार्ड के ऊपर ही बनेगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि हेमडाल अपनी बहुत बुरी हालत के अंदर इस वक्त मौजूद होता है और वहीं आगे बढ़ते हुए बोलता है कि एरीज सन ऑफ ज़्यूस, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, बाल्डर सन ऑफ ओडिन इस वक्त एसगार्ड के राजा हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि एरीज अचानक रुक जाता है और कहता है कि माइटी हेमडाल तुम ये क्या कह रहे हो। तो वहीं से हेमडाल अपनी बहुत बुरी हालत में उठता है और कहता है मैं एक ऑल सीयर हूँ और आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं गॉड ऑफ वॉर। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस लोकी की मैडनेस से आप हमें प्रोटेक्ट करने का सोच रहे थे, दरअसल वो आप मैडनेस ही यहाँ पे लेकर आए हैं हमारे पास। और मैं सच ही बोलता हूँ एरीज, मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा, जिस तरह कभी आपके फादर मेरी बातों को सुना करते थे। आपसे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, आपको गलत बताया गया है हमारे बारे में। और इस तरह हम देखते हैं कि एरीज वहां पे उस जंग के अंदर अचानक रुक जाता है और हर तरफ देखना शुरू करता है और एकदम बोलता है कि ऑसबॉर्न मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एरीज की आंखें खुल चुकी हैं, वो समझ गया है कि यहाँ पे ऑसबॉर्न ने उसको अपनी चाल में फंसाया है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर गिरा हुआ होता है और उसके सामने ऑसबॉर्न खड़ा हुआ बोलता है कि थॉर मेरा नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न है और तुम्हें अरेस्ट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के खिलाफ ट्रेजन करने के लिए। एसगार्ड अब मेरी जुरिस्डिक्शन बन चुकी है, तो इसलिए उठने की कोशिश मत करना। और इस तरह हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स वहाँ पे जो है सब कुछ रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि इसको फौरन कस्टडी में ले लिया जाए और पूरे के पूरे बटालियन को यहाँ पे जरा एक मिनट। और वहीं पे हम देखते हैं कि उसका आर्मर बताता है कि कोई चीज उसकी तरफ आ रही है और वहीं पे देखते हैं कि वहाँ पे एक मिसाइल जो है ऑसबॉर्न के सूट के ऊपर आता है और ऑसबॉर्न सीधा बहुत दूर उड़ के जाता है। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि मारिया हिल ने उसको वहाँ पे एक बंदूक से मारा होता है और वो कहती है कि रुकना नहीं, सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ते रहो। तो हम देख रहे हैं कि मारिया हिल की कितनी हिम्मत है कि उसके पास ना कोई सुपर पावर है ना ही कुछ है, लेकिन वो यहाँ पे थॉर को बचाने के लिए आ गई है, ब्लेक को बचाने के लिए आ गई है। और वहीं से मिस मार्वल उठती है और कहती है यू सन ऑफ अ। अगले पल वहाँ पे एक और जो है लॉन्चर से अटैक करती है, जहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और सब लोग दूर उड़ के जाते हैं और ऑसबॉर्न की शील्ड इस वक्त 11% पे आ गई होती है। तो वहीं से मारिया हिल बोलती है कि तुम्हारा क्या नाम था लड़के? तो कहते हैं मेरा नाम जेसन है। तो कहती है हाँ बिल्कुल जेसन, मैं जब तक इन लोग को यहाँ पे रोक के रखी हूँ तुम इस बिग गाय को फौरन ट्रक के अंदर लेटाओ, हमें इसको यहाँ से निकालना ही होगा। तो वो कहता है मैं कौन से वाले को उठाऊं?
वही जो एक गॉड जैसा दिख रहा है तुम्हें, उसको फौरन उठाओ। तो हम देखते हैं कि मारी हेल अपनी मशीन गन से उनके ऊपर गोलियां बरसा रही होती है, और जब तक हम देखते हैं कि जेसन वो थॉर को उठा के गाड़ी के अंदर लेटा रहा होता है। लेकिन वहीं पे मिस मार्वल आती है और कहती है कि तुम उस चीज को शूट नहीं कर सकते हो जो इंटेंजिबल है, और उसके आर पार हो जाती है। लेकिन मारी हेल बोलती है इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं मजे नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे थॉर उठता है और अपने हैमर से एक जोरदार ब्लो मारता है, जिससे मिस मार्वल वहां पे दूर उड़ के जाती हैं। तो मैं मारिया हिल बोलती है कि मिस्टर थॉर, मैं मारिया हिल हूँ, मैं टोनी स्टार्क की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और डोनाल्ड ब्लेक की भी। तो थॉर बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ फेयर लेडी। तो कहती है क्या आप उड़ सकते हैं? तो थॉर बोलता है नहीं, इस वक्त तो नहीं उड़ सकता हूँ। तो कहती है जेसन फिर इसको फौरन से ट्रक के अंदर लोड करो, चलो 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 निकलो यहाँ से। और इस तरह हम देखते हैं कि मारिया हिल थॉर को उस ट्रक के अंदर लिटा के उस जंग से दूर ले जा रही होती है। और यहीं से हम देखते हैं कि एक आदमी बोल रहा होता है तुमने देखा वो चीज हमारे लिए एक ओपनिंग है। और इस तरह हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि एवेंजर्स हाइडआउट के अंदर ब्रुकलिन में थॉर को गिरा दिया गया, लेकिन मुकम्मल तौर पे वो बाहर नहीं हुआ है। ओके लिसन अप, मैं जानता हूँ कि मैं काफी लंबे अरसे से तुम लोगों से दूर था, बट मैं अब वापसी लौट के आ चुका हूँ। और अब मैं जब यहाँ पे वापसी लौट के आ चुका हूँ तो मैं इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं इनको खामोशी से देख नहीं सकता हूँ। ऑसबॉर्न, मैं नहीं जानता कि उसको ये सारी की सारी पावर्स के अंदर किसने रखा है, किसने उसको मैंने इंचार्ज बनाया है, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ यही देख रहा हूँ कि एक मैडमैन जो है अपनी ट्रूप्स को लेके एक ऐसी जगह पे बैटल करने के लिए निकल गया है जिनकी कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है। और इन सारी की सारी चीज़ों को देख के मुझे अपने वही इवेंट्स याद आ गए हैं जिसमें मैं कैप्टन अमेरिका बना था, जिन इवेंट्स के अंदर कैप्टन अमेरिका की ज़रूरत थी। मैं जानता हूं कि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं वो सब इसको इस नज़र से नहीं देख रहे जिस नज़र से मैं देख रहा हूं, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हुए जा रही हैं और हमें इनको किसी भी कीमत के ऊपर डिफेंड करना ही होगा। तो अगर आज रात तुम लोग यहाँ पे आते हो और मेरा साथ देते हो तो मैं तुम लोग के ऊपर काउंट करूंगा, और मैं इस बात पे विश्वास करूंगा कि तुम लोगों को मेरी बात पे पूरा विश्वास है और तुम लोग मुझसे अग्री करते हो। अब वक्त आ गया कि इस कंट्री को वापसी हासिल किया जाए। हमारे दोस्त और हमारे साथियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, मे बी उनको जान से मारा जा रहा है, और हमें इस बारे में कुछ ना कुछ करना ही होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका यहाँ पे अपने पूरे के पूरे रोस्टर से बात कर रहे होते हैं, जिसको मैं पॉज करके आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि न्यू एवेंजर्स की पूरी टीम जो उस वक्त थी, बकी वगैरह, स्पाइडरमैन, साथ में हम देख रहे हैं कि निक फ्यूरी भी यहाँ पे मौजूद हैं, साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यंग एवेंजर्स भी अब इनको जो है ज्वाइन कर चुके हैं, और कैप्टन अमेरिका इन सबसे बात कर रहे हैं कि अब हमें इस जंग के लिए आगे जाना ही होगा, बहुत हो चुका है। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि आखिरकार मारिया हिल यहाँ पे क्या कर रही थी? तो मिस मार्वल बोलती है कि मैं खुशी से उसके पीछे जाना चाहूंगी। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि नहीं कार्ला, मैं उसके पीछे वुल्वरीन को भेज रहा हूँ, वो उसको ट्रैक कर लेगा। विक्टोरिया तुम कहाँ हो? तो कहती है कि सर मैं यहीं मौजूद हूँ। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम डैकन को परमिशन दे दो कि इस टाउन का चप्पा चप्पा छान मारे, उसको चाहे जो भी करना पड़े वो मारिया हिल को जान से मार डाले। लेकिन वहीं पे देखते हैं ऑसबॉर्न कार्बर फिर से उसको बोलता है कि इनकमिंग, और वहीं पे देखते हैं कि इस बार कोई मिसाइल नहीं बल्कि गॉड ऑफ वॉर एरीज उसके ऊपर आगे गिरता है और कहता है कि ऑसबॉर्न तुमने मुझसे झूठ बोला। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि मैंने बस वही करा जो मुझे करने की जरूरत थी तुम्हें इस बैटल के अंदर लाने के लिए एरीज, अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद तुम भी यही करते। तो वहीं से हम देखते हैं कि एरीज इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा होता है, उसका दिमाग खराब हो गया होता है और बोलता है कि नहीं, कभी नहीं, एसगार्ड के खिलाफ तो कभी नहीं, मैं अपने ब्रदर्स के खिलाफ कभी अपना हाथ नहीं उठाता हूँ। और मैंने तुमसे ये बात कही थी ऑसबॉर्न कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा अगर तुम्हारी बातें सच ना हुई, मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग करके रख दूंगा। मुझे तुम्हारी बातें सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और तुम्हारी ग्रेट डील मैं उसको बिल्कुल भी एडमायर नहीं करूंगा। और अगले पल हम देखते हैं कि एरीज वहां पे जब पीछे पलट के देखता है तो वहां पे सेंट्री आ जाता है उसको रोकने के लिए, क्योंकि ऑसबॉर्न ने उसको यहाँ बुला लिया है। और हम देखते हैं कि सेंट्री एरीज को एक जोरदार पंच मारता है जिससे एरीज बहुत दूर जाके गिरता है। लेकिन वहीं पे एरीज अपना बैलेंस संभालता और कहता है सेंट्री, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, मुझे लगा था कि हम दोस्त हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे सेंट्री अपनी आंखें चमकाना शुरू करता है और एरीज अपना एक्स तैयार करके बोलता है लगता है कि वो मेरी गलती थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एरीज आता है भागते हुए और सेंट्री उसकी तरफ उड़ते हुए आ रहा होता है, और वो दोनों एक दूसरे से मुकाबला करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की फाइट चल रही है दोनों के बीच, जहाँ पे एरीज उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है और सेंट्री उसके ऊपर बिल्कुल भी आसरा नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं सेंट्री अचानक लड़ते लड़ते अपनी वॉइड वाली शक्ति इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी के अंदर से एक टेंटिकल निकालता है, जिसकी वजह से एरीज काफी ज्यादा दूर उड़ के जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि सेंट्री अब यहाँ पे अपना होश खोते ही जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है, और जैसे जैसे वो अपनी शक्तियां बढ़ा रहा होता है उसका अंदर हमें वॉइड की झलक ज्यादा नजर आ रही होती है। और हम देखते हैं कि सीधा वो आता है यहाँ पे और एरीज को लेते हुए एसगार्ड के आर पार चले जाता है। तो वहीं से सब लोग एकदम हिल के रह जाते हैं और बार्डर बोलता है कि ये क्या पागलपन है। और हम देखते हैं कि सेंट्री वहां पे खड़ा हुआ होता है सारे के सारे तूफान के बीच। वहीं से पीछे से हम देखते हैं कि एरीज आता है अपना एक्स उठाते हुए हवा के अंदर और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सेंट्री पीछे पलटता है, उसकी नाक पे अपनी एल्बो मार के उसकी नाक फाड़ देता है और अगले पल उसका गला दबोच के वो उसको पकड़ लेता है। तो वहीं से मिस मार्वल बोलती हैं ओह नो, ये तो उसको मार डालेगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें खतरनाक किस्म का पैनल नजर आता है जिसको आप सबने बहुत बार देख लिया होगा, जहां हम देखते हैं कि सेंट्री जो है एरीज की गर्दन पकड़ के उसकी टांगे पकड़ता है और एरीज गॉड ऑफ वॉर जो ग्रीक गॉड है उसको बीच में से चीर के 2 टुकड़े कर देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि सारा का सारी चीजें
डार्क एवेंजर्स की टीम, नॉर्मन ऑसबॉर्न, क्राइम सिंडिकेट, एसगार्डियंस और न्यूज रिपोर्टर सब देख रहे होते हैं कि सेंट्री ने अपने बेयर हैंड से एरीज गॉड ऑफ वॉर जैसे खतरनाक किस्म के इंसान को चीर के रख दिया है और उसकी मौत हो गई है। और इस तरह हम ब्रुकलिन के हाइड आउट के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे तैयारियां शुरू होती हैं। तो लूक केज बोलता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। तो निक फ्यूरी बताते हैं कि ये एक शील्ड का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है केज, जिसको मैं अंदर से लेकर आया हूँ बहुत। तो बोलता है कि वेल ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो स्पाइडरमैन बोलता है लेकिन ये तुम्हारे हाथ लगा कैसे। तो निक फ्यूरी बोलता है कि वेल जब उन्होंने मुझे जॉब से निकाला तो मैं उनको वापसी करना भूल गया था। वहीं से हम देखते हैं कि बकी स्टीव के पास आता और कहता है कि कैप्टन देखो, मैं चाहता हूँ कि अब हम जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रहे हो, हम ये फजूल की बहस ना करें, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये तुम अपने पास रखो, जब हम वहाँ जा रहे हैं तो सही तरीके से जाएं। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि नहीं, ये शील्ड तुम्हारी है बकी, तुम इसको इस्तेमाल करो। लेकिन बकी बोलता है स्टीव इस वक्त तुम्हें इस शील्ड की जरूरत है, इस वक्त इस कंट्री को स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका की जरूरत है, और जो तुमने यूनिफॉर्म इस वक्त पहना हुआ वो किसी चीज के लिए स्टैंड अप करता है, इस वर्ल्ड को कैप्टन अमेरिका की जरूरत है। और इस तरह हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स वहाँ पे बकी से अपनी शील्ड ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है बकी, अभी के लिए मैं इसको जरूर इस्तेमाल करूंगा। और हम देखते हैं कि बकी यहाँ पे गन उठाता और कहता है कि बिल्कुल तुम्हें इसको इस्तेमाल करना ही होगा। तो और देखते हैं हम वहाँ पे अगले पल कोई और नहीं बल्कि जारवेस आता है और कहता है कि मास्टर रॉजर्स इतने वक्त के बाद आपको देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो बोलते हैं कि जारवेस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जारवेस हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ब्रीफकेस देता है और बोलता है कि ये आप अपने साथ ले जाइए। तो कैप्टन अमेरिका पूछते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। तो वहीं पे जारवेस बोलता है कि जस्ट इन केस, क्योंकि मैंने इस बारे में सुना है कि मेरे सर यानी टोनी स्टार्क वहीं कहीं करीब में मौजूद हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान की तरह उसकी मदद करें। तो क्या आप ऐसा ही करेंगे। उस तरह हम देखते हैं कि जारवेस ने वहाँ पे कोई चीज़ दी है जो कि उसको टोनी स्टार्क तक पहुँचानी है। और हम देखते हैं कि यहीं पे अलेक्जेंडर चीखता है यानी फोबोस कि क्या आप क्या कह रहे हैं। तो निक फ्यूरी बोलता है कि एलेक्स, हाँ मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात तुम्हें सुननी होगी, तुम आज हमारे साथ नहीं जा रहे हो, ये एक वॉर है, तुम किसी इमोर्टल या अपने डैड से लड़ने के लिए नहीं जा रहे हो आज। तो अलेक्जेंडर बोलता है लेकिन आपने मुझे इसी चीज़ के लिए तो ट्रेन किया है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं बच्चे तुम अभी सिर्फ 10 साल के हो, मैं तुम्हें एक वॉर के अंदर नहीं ले जा सकता हूँ। लेकिन फोबोस अपनी आंखें चमकाता और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन निक फ्यूरी बोलते हैं तुम उस डैम गॉड ऑफ फियर वाली पावर्स को मेरे ऊपर इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी नहीं बच्चे, मैं दुनिया के अंदर बहुत कुछ देख चुका हूँ और अब मुझे किसी चीज़ से डरने लगता है। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम यहीं रुकोगे, इसका मतलब तुम यहीं रुकोगे। और तुम भी इस बारे में जानते हो कि मैं तुमसे कह रहा हूँ तो इसमें सच्चाई जरूर होगी, लेकिन तुम उसको अभी समझना नहीं चाहते हो, तो चलो यहाँ से। और इस तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी वहाँ पे सारी की सारी टीम को ले जाते हैं, लेकिन फोबोस अलेक्जेंडर को यहीं छोड़ देते हैं। और आई थिंक ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि जो उसके बाप के साथ वहाँ पे हुआ है उसको देख के एलेक्स शायद पागल ही हो जाएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग उस हेलीकैरियर के अंदर बैठते हैं, जहाँ पे विकिन बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कूल है, लेकिन अगर हमें ब्रॉक्सटोन ओक्लाहोमा जाना है और अगर हम इसी स्पीड के साथ चलते रहे तो हमें तो घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। तो स्पीड बोलता है कि एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाला था। तो वहीं से निक फ्यूरी चिल्लाते हैं ये तुम्हारी मामा की कोई विनी वैन नहीं है विकन, ये शील्ड ट्रांसपोर्ट है, डेजी हेटेड। और इस तरह हम देखते हैं कि डेजी वहाँ पे एक बटन दबाती है जिसके जरिए एक पोर्टल जैसी चीज़ खुल जाती है, जिसमें वो जो है बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करना शुरू करते हैं और वो सबके दिमाग हिल कर रह जाता है कि जितनी स्पीड से लोग वहाँ पे पहुँच रहे होते हैं। और इस तरह ब्रॉक्सटोन की सड़कों में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे डेकिन को कुछ हैमर एजेंट के साथ भेजा गया होता है। और वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि बताओ क्या रिपोर्ट है। तो कहता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, लेकिन मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे वो मिल ही जाएगी। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि विक्टोरिया मैं चाहता हूँ कि तुम ग्राउंड के ऊपर मार्शल लॉ को डिक्लेयर कर दो, ना कोई चीज़ अंदर आएगी अब ना ही कोई चीज़ बाहर जाएगी, पूरे के पूरे टाउन के अंदर कोई अंदर नहीं कोई बाहर नहीं। तो विक्टोरिया बोलती है कि ठीक है सर जैसा आप कहें। वहीं से डेकिन बोलता है ज़रा एक मिनट, लगता है कि वो मुझे मिल गई है। लेकिन वहीं पे हैमर एजेंट बोलते हैं कि सर हमारे पास थॉर का विजुअल है, मेरे ख्याल में वो आपके पास। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार बिजली का झटका गिरता है डेकिन के ऊपर और ऑसबॉर्न बोलता है कि डेकिन कहाँ हो तुम। लेकिन हम देखते हैं कि डेकिन का वहाँ पे सीख कबाब बन गया होता है और वहाँ पे तड़प रहा होता है थॉर की बिजली की वजह से। और वहीं पे थॉर बोलता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भागूंगा ऑसबॉर्न, और ना ही तुम्हारे मिनियन से। आई विल नॉट हाइड, मैं अपने घर और अपने फादर के घर को अपनी आखिरी सांस तक डिफेंड करूंगा। और वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि बॉब पूरी की पूरी सिटी को बर्बाद कर दो और थॉर की ख्वाहिश पूरी कर दो जाके। वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि ऑसबॉर्न दिस इज टास्क मास्टर, मेरे ख्याल से तुम्हें पीछे पलट के देखना चाहिए। वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि ये क्या चीज़ है अब। और ऑसबॉर्न यहाँ आसमान की तरफ देख रहा होता है कि कोई चीज़ उसकी तरफ आ रही है, और उसके आर्मर के रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं कि वो कोई और चीज़ कुछ नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड होती है जो कि उसकी मुंह की तरफ आ रही है। टू बी कंटिन्यूड।